नमस्कार दोस्तों। भाग्य और कर्म फल। राम दिन बेहद दुखी रहता। कई बार सोचता आत्मघात कर लूं, मगर पत्नी और बच्चों का ख्याल करके ऐसा नहीं कर पाता। ऐसा भी नहीं था कि वह निकम्मा था। खूब मेहनत करता, किंतु मेहनत का फल नहीं मिल पाता। एक दिन उसका एक पुराना मित्र शंकर शहर आया, तो उसके शाही ठाट बाट देखकर रामदीन को बहुत आश्चर्य हुआ। शंकर कुछ साल पहले तक गांव में फटे पुराने कपड़े पहने फिरता था, जिसके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। आज वही शंकर कितना धनवान बन गया था। शंकर उसके घर आया तो बच्चों को रोते देखकर बोला, अरे रामदीन, तेरी जिंदगी नहीं बदली। देख तो तूने घर की क्या हालत बना रखी है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या करूं शंकर भाई, मैं तो खुद ही इस जीवन से तंग आ गया हूँ। यह गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। रामदीन, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगे। मैं तो तुम्हारे साथ शहर चला जाऊंगा भाई। तो ठीक है, तुम कल ही मेरे साथ चलना। वहाँ जाते ही तेरी किस्मत बदल जाएगी। शंकर की बात मानकर रामदीन उसके साथ शहर चला गया। उसने उसे एक दुकानदार के पास काम भी दिला दिया। 1 वर्ष तक रामदीन खूब मन लगाकर काम करता। उसी का यह फल था कि उसने काफ़ी धन जमा कर लिया। 1 वर्ष के पश्चात रामदीन ने घर वापस आने की तैयारी की। उसने अपने रुपयों को एक पोटली में बांधा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता। चलते चलते उसे रात हो गई। रामदीन ने सोचा कि रात के समय जंगल में सफ़र करना ठीक नहीं, इसलिए उसने रात काटने के लिए एक घने वृक्ष का सहारा लिया। थके हुए इंसान को नींद भी जल्दी आती, तो रामदीन काफ़ी थका हुआ था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। नींद में ही उसने 2 प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उनमें से एक बोला, अरे, इस आदमी के भाग्य में भोजन और कपड़े के सिवा कुछ नहीं लिखा। फिर इसके पास इतना धन क्यों और कहाँ से आया? मैंने दिया है। दूसरा बोला, यह आदमी बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी है। इतने परिश्रम किया और धन कमाया है, लेकिन इसके भाग्य में यह धन लिखा कहाँ है? कहकर वह हंसा। फिर दोनों चले गए। सुबह उठकर रामदेव ने अपने धन की थैली टटोलका तो वह गायब थी। वह बेचारा अपना सिर पीट रहा था। साल भर की कमाई कोई लेकर चलता बना। अब वह अपने घर कैसे जाएगा? अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? बहुत देर तक अकेला बैठा रामदीन रोता रहा, किंतु उस जंगल में उसका दुख देखने वाला कोई ना था। आखिरकार उसने एक बार फिर से शहर जाने का फैसला कर लिया। शहर जाकर वह फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा। 1 साल फिर बीत गया। उसने अपनी कमाई का धन फिर से एक थैली में डाला और गांव के लिए चल पड़ा। किंतु उस जंगल में पहले की भांति ही उसने घने पेड़ के नीचे रात काटने का निर्णय लिया और हरी हरी घास पर बड़े आनंद से सो गया। इस बार भी नींद में उसे पहले की भांति ही 2 प्राणी नजर आए। दोनों उसके ऊपर झुके हुए थे। एक ने कहा, भैया करम, एक बार फिर यह ढेर सारा धन कमा लाया। कुछ समझ नहीं आता, जो चीज़ इसके नसीब में नहीं है वह तुम इसे क्यों देते हो? अरे भाई, जो परिश्रम करेगा वह तो धन कमाएगा ही। यह बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता है, फिर धन क्यों न कमाए? तुम जानते ही हो कि मैं हर परिश्रमी आदमी को उसका फल देता हूँ। और मैं तो भाग्य हूँ। जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो मेरा काम शुरू होता है। तुमने इसकी मेहनत का फल इसे दे दिया, मगर जब मैंने इसके भाग्य में यह लिखा ही नहीं तो। कहते हुए उस दोनों आदमी ने उसके सिर के नीचे रखी रुपयों की थैली निकाली और दोनों चलते बने।
रामदीन एकदम से घबरा कर उठा। उसने उठकर जैसे ही अपने रुपयों वाली थैली को देखना चाहा तो इसका दिल एकदम से डूबने लगा। रुपयों की थैली वहाँ पर नहीं थी। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या अन्याय हो गया। मेरी साल भर की कमाई एक रात में ही क्यों हवा बनकर उड़ जाती है। अब तो मैं कमा कमा कर बहुत थक चुका हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं रही कि मैं और कड़ा परिश्रम पुण्य कर सकूं। अब तो इस जीवन से मरना ही अच्छा है। मौत मौत। यह कहते हुए रामदीन ने अपनी धोती को कसकर गले में बांधा और उसी वृक्ष से बांधकर आत्महत्या करने की चेष्टा करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भले मानव, यह मत भूल कि मैंने धरती पर तुझे जीने के लिए भेजा है और तुझे यह भी बता दूं कि जन्म से पूर्व ही मैंने तेरा भाग्य भी लिख दिया था। मगर एक तुम हो कि धन के पाते ही मुझे भूल गए। यह भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए। ओ मूर्ख प्राणी, केवल धन ही तो जीवन नहीं है। फिर तुझे आत्महत्या करने का अधिकार ही क्या। यह जीवन तुम्हारा अपना नहीं है, मेरा है। मैं ही जीवन देता हूँ और मैं ही लेता हूँ। अब तो सीधी तरह अपने घर जा और चिंता छोड़ दे। धन छोड़ने से इंसान को शांति नहीं मिलती। अब तू घर जा, मैंने तेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी है। फिर तू क्यों चिंता में मरा जा रहा है। जा, घर जा, चिंता छोड़। तू जहाँ भी जाएगा तेरा भाग्य तेरे साथ जाएगा। रोने धोने और चिंता करने से कुछ न होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर रामदीन वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे और पत्नी तो बड़े मौज में हैं। घर में खूब रौनक है। सबने नए वस्त्र पहन रखे थे। रामदीन को देखते ही सब खुशी से झूम उठे। उसने पत्नी से पूछा, भाग्यवान, यह सब क्या है। यदि तुम मेरे आने पर इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सारा धन कमा कर लाया हूँ तो तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरा तो सारा धन चोर हो गया। यह सब सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे। मगर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। एक साधु बाबा 2 थैलियाँ दे गए थे, रुपयों से भरी थैलियाँ। वाह रे नसीब, मैं कितना बदनसीब था। और ये बच्चे। धन्यवाद।